बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन रोस्ट की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ जी मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं, लेग पीस हैं ये 6 पीस लिए हैं मैंने, और इनको अच्छे से डीप कट लगा लिए हैं। ये देखें इस तरह से। इसके बाद छुरी से ही इनको थोड़े थोड़े से और सुराख कर लिए हैं थोड़ा और इसको, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो हमारा सारा जो है चिकन वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और सारा मसाला जो है वो अंदर जज़ब हो जाए। क्योंकि अगर आपकी मैरिनेशन अच्छी होगी तो आपका चिकन बहुत अच्छा बनेगा। ये इस तरह से जी आप भी इसी तरह से अपने पीसेस को लेकर उनको इस तरह से कट लगाएं, डीप कट लगाएं, और उसके बाद छुरी से या उससे फोक से अच्छे से इसको गूंद लें, यानी छोटे छोटे से बारीक सुराख इसको कर लें। जी इसी तरह से हम सारा चिकन अपना तैयार करते जाएंगे। और यहाँ जी हमारा सारा चिकन हो गया तैयार। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसके में कट लगे हैं। ये देखें जी मैंने किस तरह से इसको डीप कट लगाए हैं, अंदर तक इसको कट लगे हैं। अब इसमें मसाला हमारा बहुत अच्छे से जज़ब होगा। तो आइए फिर मैरिनेशन शुरू करते हैं। मैरिनेशन के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है विनेगर यानी सिरका 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैंने लिया है लेमन जूस है जी, ये भी मेरे पास 2 टेबल स्पून है। इसके साथ हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी ये भी 2 टेबल स्पून है। ये केचप है, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। और ये है जी ऑनियन पाउडर, प्याज का पाउडर, ये भी 2 टेबल स्पून है। और अब हम इसके साथ ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस, ये 5 टेबल स्पून है। अगर आपको पेरी पेरी सॉस बहुत इजीली वैसे तो मिल जाती है, अगर ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी तो ये सारी चीज़ें डाल के तो हम इसको करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें योगर्ट भी ऐड करेंगे 1/2 कप। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पापरिका पाउडर 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और आप भी इसी तरह से इसको ऐड करके अच्छे से इनको कर लें मिक्स। जी तो इस तरह से आप इसको अच्छे से हाथों से करें मिक्स। अब हम इसमें अभी सॉल्ट भी ऐड करेंगे। ये देखें जी मेरी सॉस में भी सॉल्ट है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। जी तो इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि इसको कुक करते हुए हमने अब इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं करना। जी तो इस तरह से देखिए अब हम इसको करेंगे अच्छे से मैरिनेट। अच्छे से इसको मतलब मसाले अच्छे से लगाएंगे। इसको लगाकर अब मैंने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज में। जी तो अब मैं जब तक इसको बनाना है मैं तकरीबन इसको 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट करूँगी। जी तो फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। जी तो यहाँ चिकन हमारा हो गया मैरिनेट। और ये यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में अब मैं इसमें डालूंगी सारा चिकन। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। ये देखें जी ये हमारा चिकन हो गया मैरिनेट। तो अब हम इसको कुक करते हैं। जी तो यहाँ मैं सारा चिकन लेकर कढ़ाई में डाल लूँगी। अगर आपने कढ़ाई को थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है अपने बर्तन को तो ऑयलिंग भी कर सकते हैं आप। मैंने इसमें कोई नहीं ऑयल ऐड किया। अगर आपने करना हो तो आप थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको अच्छे से स्प्रेड कर लें अपने बर्तन में। इस तरह से मैंने तो सारा चिकन इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसको सेपरेट करके इसके पीसेस सारे एक एक करके साइडों पे करके तो फिर बस हम इसको करेंगे, इसका दम बंद कर देंगे। और मैंने तो इसको तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए इसको दम पर लगाऊंगी। फिर इसको देखूंगी कि इसमें मतलब ये हम चिकन तैयार हो चुका है या अभी इसको गलने के लिए और भी टाइम चाहिए। आप भी इसी तरह से डालकर तो ज़रूर चेक कीजिएगा। ये नॉर्मली मैं इसको ओवन में बनाती हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने इसको पैन में बनाया है। मैंने कहा चलें पैन के में बनाकर आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। जी इस तरह से सारा मसाला भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसके स्लाइसेस करेंगे। फिर इसके जितने भी वो लेग पीसेस हैं उनको लैदा करेंगे साइडों पे। जी इस तरह से करके फैला के इनको, और जो कि हाँ ताकि गलने में इसको दिक्कत ना हो। इस तरह से सारा चिकन हमारा सेट हो गया। अब हम इसका करेंगे
जी ये देखिए इस तरह से अब हमारा चिकन हो चुका है सेट। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन और इसको बंद कर दम बंद करके और कोई हैवी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसको अच्छे से स्टीम जो है वो मिलता रहे और अपने स्टीम में और अपने इंग्रेडिएंट्स में ये सारा गल के तैयार हो जाए। इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करना आपने। जी इस तरह से ढक्कन लगा दिया। अब हम इसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ कोई ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा चिकन जो कि है 20-25 मिनट बाद इसको अगर आप और आपने फ्लेम जो है वो तकरीबन लो रखना है या लो से थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम और लो के दरमियान आपने फ्लेम रखना है। जी इस तरह से अब हमने इसके ऊपर ये भी ऐड कर दिया। अब हम इसको 20-25 मिनट तक इसी तरह से बंद रहने देंगे। और अगर आपके पैन का पैंदा जो है वो पतला है तो आप नीचे कोई चीज़ रख लें उसके, ताकि जिस तरह चावलों में दम लगाने के लिए वो बारीक सा तवा लोग रख लेते हैं या कुछ भी, इसी तरह से आप भी कुछ ज़रूर रखिए। देखें जी 20 से 25 मिनट हो गए हैं और तकरीबन चेक करते हैं जी हमारे चिकन की क्या पोजीशन है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गला है और इसमें अभी कितना टाइम और लगेगा और इसकी सारी जो भी सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी अब इसमें हल्का हल्का सा थोड़ा सा पानी है और ये देखें और गल गया है तकरीबन हमारा। अब हम इसका पानी जो है सारा वो कर लेंगे ड्राई और इसको बहुत ज़्यादा आपने अगर आपका चिकन बिल्कुल सही तरह से गल गया तो फिर आपने इसको चम्मच बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाकर इसको नहीं करना, आराम आराम से इसको इसकी साइड पलटते जाएं, इसकी जो साइड चेंज करें और इसका पानी जो है वो खुश्क होने दें बिल्कुल इस तरह से। देखें ऐसे आराम से आपने बड़े सॉफ्ट हैंड के साथ इसको डील करना है। ये देखें जी ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी इस तरह से देखें हम इसको सारा जो है साइडों पे कर लेते हैं और इसका फ्लेम अभी भी लो है और इसका जो बाकी का पानी है वो सारा खुश्क हो जाता है तो फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी और इसी तरह अगर आपका पानी इसमें बचा है तो आपने इसको इसी तरह करके हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा करके इसको आगे पीछे करके तो आपने इसका पानी जो है वो ड्राई करना है। ये देखें जी हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है दम के लिए। तो अब यहाँ हम करेंगे इसको कोयले का लगाएंगे दम। मैंने कोयला पहले से ढकने के लिए रख दिया था, कोयला हमारा तैयार हो गया है तो अब हम इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तो फिर इसको लगाते हैं दम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से दम लगाइएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मोकी पसंद है तो ज़्यादा दम लगा लीजिए। मैं तकरीबन इसको 1-1.5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। ये देखें जी तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया है तो अब मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ। ये देखें कितना अच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत जो है वो टेस्टी चिकन हमारा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जी इसको आप नान इसके साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। साथ चटनी बनाएं, धनिया पुदीने की सादा सी चटनी बनाएं और ये चिकन आप इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।